सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएससी मीन्स एएस स्टडी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। आप जानते हो कि आपकी क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी कहते हो, वो चल रहा था। ठीक है। और दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है वो आपकी साइंस की जो बुक है क्लास 10 की, उसमें चैप्टर 10 पे दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि वो पहले उसमें केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो, ऐसे रूप में दिया हुआ है। तो ये आपकी साइंस का चैप्टर 10 और फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं लेना है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आपको उस वीडियो को पूरे देखना है। जब तक आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जल्दी जाके पहले उस वीडियो को देखो, उस क्लास को देखो, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा तल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ताल नहीं है, तल है। ठीक है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण एक कांच का गोले के रूप में काटा गया एक भाग होता है। कोई आपने कांच लिया, ठीक है, उसको जो है गोले के रूप में काटा, तो एक तल पर उसके पारे या चांदी की कलाई यानी कहते हैं ना पॉलिश, तो पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं। और जो दूसरा तल होता है वो आपका परावर्तक यानी रिफ्लेक्शन साइड होता है। ठीक है। जो कि हल्का चमकदार होता है। ठीक। अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, तो गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण यानी कि जिसको आप कॉनकेव मिरर बोलते हो, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसको आप कॉन्वेक्स मिरर बोलते हो। ठीक है। अब ये अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे कि इन दोनों दर्पण का क्या काम होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सब जो है इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलने वाला है। तो इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से सेट कर दो, ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। ठीक है। तो चलिए इसके डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आखिरकार गोलीय दर्पण होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में। तो ये है आपका गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण में जो आप ये पी पॉइंट देख रहे हो, ये जो पी पॉइंट है इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल ऑफ मिरर। ठीक है। ये जो आप सी देख रहे हो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है। और ये जो सी और पी यानी पीसी, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो पोल है, जो मिरर का पोल है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को जो रेखा मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये वो पार्ट है जो गोले का जिससे दर्पण काटा गया है। ठीक। M1 M2 नाम का दर्पण है। ठीक है। और P यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो ये रेडियस है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। तो ये थे गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख भाग, आप इसमें आराम से देख ही सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसा आपने यहाँ पे देख रहे हैं, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको ही डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बात करें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की, तो सबसे पहले आपको बताया था दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल ऑफ द मिरर, जो आपने पी बिंदु वहाँ पे देखा था ना। तो अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो आता है आपका वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, आर से।
ठीक। नेक्स्ट बात करें मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी लिखा हुआ है जबकि है अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक। नेक्स्ट बात करें फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि F बराबर R/2। ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको हर जगह इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस की हाफ होती है। ठीक है। यानी फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला है फोकस तल तथा दर्पण का द्वारक, या इसी को कहते हैं फोकल प्लेन या अपर्चर ऑफ मिरर। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं तथा गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और ठीक है ग्राफ्स जो आपके मैंने अभी आपको बता दिया है। तो बस गोलीय दर्पण में इतना ही था। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर से सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। क्या होता है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।